हेलो गाइज फ्रेंड्स, अगर आप एक एयर कूलर खरीदने का प्लान कर रहे हैं और आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि हमें कौन सा एयर कूलर लेना चाहिए, एक डीसेंट एयर कूलर, एक रूम यानी कि एक पर्सनल एयर कूलर या फिर एक टावर एयर कूलर, तो फ्रेंड्स आपकी ये कंफ्यूजन इस वीडियो में कंप्लीटली खत्म होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम इन तीनों टाइप के एयर कूलर का डीप एनालिसिस करने वाले हैं कि हम अपने फैमिली पर्सन के हिसाब से, अपने रूम के साइज के हिसाब से, अपने वेदर मॉइस्चर के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से हमें किस टाइप के एयर कूलर के साथ जाना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड जब हम ऑफलाइन मार्केट में एयर कूलर खरीदने जाते हैं तो जो भी दुकानदार हमें रिकमेंड करता है हम उसको ले आते हैं बिना ये सोचे कि वो डीसेंट एयर कूलर है या फिर पर्सनल एयर कूलर। एंड इन द अदर केस जब हम किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो हम उनकी रेटिंग को देख करके, उनके रिव्यूज को देख करके एंड उनकी प्राइस यानी कि बजट को देख करके हम किसी भी एयर कूलर को खरीद लेते हैं बिना ये जाने कि हमें डीसेंट एयर कूलर चाहिए या फिर पर्सनल एयर कूलर या फिर टावर एयर कूलर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम इन तीनों ही टाइप के एयर कूलर्स को कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देख लेने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि इन तीनों एयर कूलर में से आपको कौन सा एयर कूलर खरीदना है और कौन सा एयर कूलर नहीं खरीदना है। तो फ्रेंड्स वीडियो में अगर आगे बढ़ें उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको एक वीडियो पसंद आए और आप इस वीडियो से कुछ सीख पाएँ तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। एंड अगर चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके इसी तरीके के सपोर्ट और प्यार से मुझे इस चैनल को ग्रोथ करने में आसानी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स आपके टाइम को करते हैं डिजिटल टाइम और सीखते हैं कुछ नया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं डीसेंट एयर कूलर की। तो फ्रेंड्स डीसेंट एयर कूलर साइज में सबसे बड़े होते हैं एंड की पानी की टैंक की कैपेसिटी होती है वो भी सबसे ज़्यादा होती है। डीसेंट एयर कूलर की जो प्राइस रेंज होती है वो 8,000 से लेकर के 15,000 या फिर उससे ज़्यादा तक भी हो सकती है। डीसेंट एयर कूलर बाहर की हवा को लेकर के उसको पानी की हेल्प से ठंडा करते हैं एंड आपको वो ट्रांसफ़र करते हैं। डीसेंट एयर कूलर 400 स्क्वायर फीट के रूम से लेकर के 700 स्क्वायर फीट के रूम तक के लिए इनफ होते हैं। अगर एक आसान भाषा में कहते हैं कि हॉल टाइप के रूम के लिए या बड़े रूम के लिए काफ़ी इनफ होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड डीसेंट एयर कूलर में आपको 3 साइड घास या फिर हनी कॉम्ब पैड देखने को मिलेगा, जिससे इसकी कूलिंग सबसे ज़्यादा होती है रादर देन एक पर्सनल एयर कूलर या फिर एक टावर एयर कूलर। डीसेंट एयर कूलर की एयर स्पीड भी सबसे ज़्यादा होती है, इसी वजह से बड़े से बड़े रूम के लास्ट कोने तक भी आपको कूलिंग और हवा पहुंचा देगा। अगर आपकी फैमिली में 4 से 5 पर्सन है तो डीसेंट एयर कूलर आपके लिए परफेक्ट होगा। अगर गर्मियों के टाइम में अगर 40 से 45 डिग्री या फिर 50 डिग्री तक का टेम्परेचर हो जाता है आपके एरिया में तो आपके लिए डीसेंट एयर कूलर ही एक बेस्ट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं पर्सनल एयर कूलर की। तो पर्सनल एयर कूलर डीसेंट एयर कूलर से साइज में थोड़े छोटे होते हैं एंड आप इसे रूम के अंदर और रूम के बाहर कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। पर्सनल एयर कूलर को आप मूव कर सकते हैं, यानी कि आप इसे एक रूम से लेकर के दूसरे रूम में भी आराम से इसको लेके जा सकते हैं। हालांकि आप डीसेंट एयर कूलर को भी एक रूम से दूसरे रूम तक लेके जा सकते हैं, लेकिन डीसेंट एयर कूलर साइज में थोड़े बड़े होते हैं तो इस वजह से उनमें पानी का वजन भी काफ़ी होता है। तो अगर आप 1-2 बार भी इसको लेके गए तो वहाँ पर उनके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपको पर्सनल एयर कूलर से बेटर रिजल्ट चाहिए तो आप इसे खिड़की के पास ही लगाइएगा। किसी भी एयर कूलर को आपको हमेशा खिड़की के पास ही लगाना चाहिए, क्योंकि खिड़की के पास लगाने से ये बाहर की हवा को लेते हैं, उसको पानी की हेल्प से कूल करते हैं, उसको ठंडा करके आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। एंड किसी भी एयर कूलर को लेने से पहले हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे रूम में एक प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, जहाँ से कूलर एक साइड से हवा दे और दूसरी साइड से वो हवा वेंटिलेशन के जरिए निकल पाए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपके रूम में वेंटिलेशन नहीं होगा तो आपकी कूलर की हवा उसी रूम में घूमती रहेगी और प्रॉपर एक सफोकेशन बन जाएगा, आप उसे उमस भी बोल सकते हैं। रूम या फिर पर्सनल एयर कूलर एक या सिर्फ 2 लोगों के लिए ही इनफ होता है, क्योंकि जैसे अगर आप इसको बेड के पास लगाते हैं तो इसकी जो कूलिंग होती है बेड पर बैठे हुए पर्सन को ही इसकी जो कूलिंग है लग पाएगी या उसके आसपास इसकी कूलिंग लग पाएगी। इसकी एयर स्पीड और इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो डीसेंट एयर कूलर से थोड़ी कम होती है। तो अगर आप एक सिंगल पर्सन है या फिर एक कॉलेज या फिर स्कूल स्टूडेंट हैं तो उस केस में आपके लिए पर्सनल एयर कूलर या फिर रूम एयर कूलर आप जिसे बोल सकते हैं एक इनफ रहेगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं टावर एयर कूलर की। तो फ्रेंड्स टावर एयर कूलर 2 ही जगह पर काम आता है, या तो फिर आपका रूम काफ़ी ज़्यादा छोटा हो या फिर आपका रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, क्योंकि टावर एयर कूलर एक स्पेसिफिक पर्सन को एक स्पेसिफिक एरिया में ही हवा देते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारी दुकान होती है, किचन होता है या फिर बहुत छोटा रूम होता है, तो उस केस में हम ना डीसेंट एयर कूलर लगा सकते हैं ना ही पर्सनल एयर कूलर लगा सकते हैं। तो उस केस में छोटे एरिया की जगह जहाँ पर हमारे पास जगह भी बहुत लिमिटेड होती है तो उस केस में हमारे पास जो टावर एयर कूलर है वो इनफ होते हैं, क्योंकि टावर एयर कूलर जगह कम लेता है। तो उस केस में टावर एयर कूलर सबसे इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पर आपको एक लिमिटेड जगह होती है या फिर आप एक स्पेसिफिक एरिया में एक स्पेसिफिक पर्सन को ही हवा देना चाहते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं दूसरे केस की, जिसमें आपका रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो फ्रेंड्स ये उस जगह होता है जहाँ पर जैसे आपके होटल्स होते हैं, आपके लॉज होते हैं या फिर आपका कोई बहुत बड़ा हॉल होता है जहाँ पर काफ़ी सारे एसीज लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स उस केस में क्या होता है कि एसी जो कूलिंग होती है वो सारी जगह होती रहती है।
लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरिया होते हैं जहाँ पर कूलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाती है, जैसे कि रिसेप्शन एरिया हो जाता है या फिर कोई वेटिंग हॉल हो जाता है, तो उस जगह पर कूलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाती है। तो उस केस में हम टावर कूलर लगाते हैं। टावर कूलर उस रूम की ज़्यादा हवा को खींच करके वहाँ पर कूलिंग प्रोवाइड कर देता है। तो फ्रेंड्स, जो टावर एयर कूलर होता है ये साइज में सबसे छोटा होता है एंड ये जगह भी कम लेता है एंड की जो प्राइस भी होती है इन दोनों एयर कूलर की कंपेयर में सबसे कम होती है। इसलिए अगर आप किसी सिंगल पर्सन के लिए कोई एयर कूलर ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए टावर एयर कूलर बेस्ट रहेगा। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं एयर फ्लो यानी कि एयर स्पीड की, कि किस कूलर से सबसे ज़्यादा तेज़ी से हवा निकलती है और कितनी दूरी तक वो जा सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं साउंड की, कि किस कूलर से कितनी ज़्यादा मात्रा में आवाज़ निकलती है। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि वारंटी की, अवेलेबिलिटी की, कि हम इसी को कहाँ से खरीद सकते हैं, पावर कंजप्शन की, वाटर टैंक कैपेसिटी की। तो इन छोटी मोटी बातों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जब हम एक कूलर को खरीदने के लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस चीज़ पर डिस्कस करें उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एयर फ्लो यानी कि एयर स्पीड की। तो फ्रेंड्स, डीसेंट एयर कूलर की जो एयर स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। वो एक एरिया से लेकर के दूसरे एरिया तक की हवा को आसानी से पहुँचा देता है। उसके बाद जो कम स्पीड होती है वो होती है आपकी पर्सनल एयर कूलर की। पर्सनल एयर कूलर आपके एक बेड के अराउंड या फिर आपके आधे रूम तक की एयर स्पीड को या एयर फ्लो को पहुंचा पाएगा। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद बात करें तो सबसे कम स्पीड आती है आपकी टावर एयर कूलर की, क्योंकि वो एक पर्सन को सिर्फ एक 90 डिग्री के एंगल पर ही हवा दे सकता है। जैसे कि सामने टावर कूलर लगा हुआ है और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो वो एक कूलर सिर्फ मुझको ही हवा दे पाएगा, मेरे आसपास के बंदों को वो हवा नहीं दे सकता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं साउंड की, कि किस एयर कूलर से सबसे ज्यादा साउंड होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा साउंड होती है आपकी डीसेंट एयर कूलर की, क्योंकि इसमें जो मोटर होती है वो काफी बड़ी होती है, ये साइज में भी काफी बड़ा होता है और इसकी एयर स्पीड भी, एयर फ्लो भी काफी ज्यादा होता है। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद जो साउंड होती है वो पर्सनल एयर कूलर और टावर एयर कूलर की होती है। इनकी जो साउंड होती है समथिंग सेम ही होती है, कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता है। फिर भी थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस अगर देखा जाए तो सबसे कम आवाज होती है आपकी टावर एयर कूलर की, क्योंकि टावर एयर कूलर सबसे छोटा होता है, सबसे कम मोटर होती है, सबसे कम जगह लेता है और सबसे कम हवा भी देता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं वारंटी, रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट की। तो फ्रेंड्स, जब आप ऑफलाइन मार्केट में खरीदते हैं तो आपकी इसकी वारंटी, रिटर्न, रिप्लेसमेंट आपको दुकानदार ही बता सकता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको यहाँ पर जो वारंटी आती है वो 1 ईयर की आती है। रिटर्न आप उसको नहीं कर सकते हैं एंड रिप्लेसमेंट आप सिर्फ एक कंडीशन में कर सकते हैं कि आपको कोई पार्ट मिसिंग मिला हो, आपको अपना कूलर जो है डैमेज मिला हो, उस केस में आप इसको रिप्लेस करवा पाएंगे। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं प्राइस की। तो फ्रेंड्स, जब हम ऑफलाइन मार्केट से इसको खरीदते हैं तो इसकी प्राइस भी दुकानदार ही बता सकता है, आप वहां जाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब बात करें ऑनलाइन प्राइस की, तो फ्रेंड्स ये फ्लिपकार्ट और अमेजन पे आपको देखने को मिलेंगे। एयर कूलर की प्राइस फ्रेंड्स वेरिएबल होती है, ये बहुत ऊपर और बहुत नीचे होती रहती है डे टू डे। और मैं इसी तरीके के यहाँ पर जो ऑफर्स होते हैं, जो कहते हैं अमेजन ऑफर्स या फिर फ्लिपकार्ट ऑफर्स, इनके साथ उन पर बैंक ऑफर्स भी लगते हैं। 10% का, 15% का, 20% तक का इस पर डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड, इस तरीके के ऑफर्स अगर आपको चाहिए, इस तरीके के ट्रिक्स और टिप्स आपको चाहिए कि एयर कूलर को हम सबसे कम प्राइस में किस तरीके से खरीदें, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन ऑफर डिजिटल टाइम विद पी। ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन एरिया भी चेक कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पर न केवल अमेजन और फ्लिपकार्ट बल्कि टाटा क्लिक, मिंत्रा, अजियो, बियर्डो, द मेंस कंपनी, मामाअर्थ, बायोस्किन, इस तरीके के 100+ वेबसाइट के लेटेस्ट ऑफर्स एंड कूपन्स डालता रहता हूं। आप वहां पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करें पावर कंजप्शन की, तो पावर कंजप्शन सबसे ज्यादा होता है डीसेंट एयर कूलर का, क्योंकि इसमें हैवी मोटर होती है। उसके बाद होता है आपके एयर कूलर का यानी कि पर्सनल एयर कूलर का, और उसके बाद होता है आपका टावर एयर कूलर का। अब फ्रेंड्स, बात करें वाटर टैंक की, तो डीसेंट एयर कूलर का जो वाटर टैंक होता है वो 70, 75, 80 और 85 लीटर तक के वाटर टैंक के साथ आता है। बात करें पर्सनल एयर कूलर की, तो पर्सनल एयर कूलर में आपको 50, 45, 55 के आसपास का जो टैंक है वो देखने को मिल जाएगा। और बात करें टावर एयर कूलर की, तो टावर एयर कूलर में आपको 20, 25, 30, 35 तक के जो टैंक है वो उनके साथ आता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अपने फाइनल पॉइंट की, हमें डीसेंट एयर कूलर में से, पर्सनल एयर कूलर में से या फिर अपने टावर एयर कूलर में से कोई कूलर खरीदना है तो हमें कौन सा खरीदना चाहिए। तो फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट और अमेजन की जो सबसे बेस्ट टावर एयर कूलर है और पर्सनल एयर कूलर है, उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में दे दूंगा। आप वहां पर उसको जाकर चेक कर सकते हैं कि सबसे बेस्ट पर्सनल एयर कूलर कौन सा है और टावर एयर कूलर कौन सा है। आप उससे वहां जाकर चेक कर सकते हैं, उसको खरीद भी सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, बात करें कि टॉप 5 डीसेंट कूलर कौन से हैं, तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। आपको उस पर आई बटन पर उसकी लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन एरिया में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। आप एक बार वो जरूर चेक कीजिएगा। तो टॉप 5 डीसेंट एयर कूलर आपको देखने चाहिए अगर आप डीसेंट एयर कूलर के लिए जा रहे हैं तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसमें शायद आपके सारे क्वेरी, सारे प्रॉब्लम्स शायद सॉल्व कर भी दिए हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे को कोई भी पॉइंट अगर मिस हो जाता है, रह जाता है, तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन एरिया में पूछ सकते हैं, मैं उसका 100% आंसर देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरा एक नया चैनल है और नए चैनल पर आप जैसे लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही
मुझे इस चैनल को ग्रोथ करने में आसानी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।